जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रह्मा शंकर पांडे है। मैं आप सभी का डिसीजन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम एक एक करके आप सभी को स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम कैसे एक इफेक्टिव तरीके से अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। से मैं बात करूं मैथ्स, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सभी बोर्ड में मैथ्स होता है। देखिए, मैथ्स होता है फार्मूला आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक फार्मूले पर कई क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपका फार्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा और आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मान लो अभी आपका 1 या 2 मंथ बचा है, आपके कुछ मान लो 70% आपका सिलेबस कवर हो गया है, 30% बचा है। तो अब लास्ट के आप 1-2 महीने नया कुछ भी ना पढ़ो, जो पुराना पढ़े हो उसी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। देखो, एक बात होती है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज द स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क सभी का समन्वय होता है। अगर सिर्फ हम हार्ड वर्क ही करते जाएं, स्मार्ट वर्क न करें, तो हम लाइफ में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैथ्स में क्या करना है? फार्मूला और कंसेप्ट, प्रैक्टिस। हमने बताया जैसा कि फार्मूला कैसे याद करें। फार्मूला को रटे नहीं, एक बार जो चैप्टर में जो भी फार्मूला है आप उसको उस एक फार्मूले पे कम से कम कई क्वेश्चन लगाओ, तो आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला याद हो जाएगा। हमने बताया जैसे 70% हुआ तो बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PEQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना। जो चीज़ें आप पढ़े हो उसको बार बार रिवाइज करो। अगर आप नया पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या कि आप पुरानी बातें भूलने लगोगे। तो आप बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग न्यू थिंग। नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ें पढ़े हो आप उसको रिवाइज करो। तो ये रहा मैथ्स में। अगली बात मैं करता हूँ फिजिक्स की। आप फिजिक्स कैसे तैयार करें? देखो, अभी आप सभी लोग एकेडमिक्स में हो। एकेडमिक्स मतलब 10+2 में हो, 12th स्टैंडर्ड तक में पढ़ रहे हो, राइट। तो फिजिक्स में क्या करना है आपको? इसमें थ्योरी होता है, डेरिवेशन होता है, डेफिनेशन होता है, न्यूमेरिकल्स होता है। तो आपका लार्जली फोकस किस पे होना चाहिए? योर लार्जली फोकस शुड बी गिवन टू न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट। आपको डेरिवेशन पे ज़्यादा भाव नहीं देना है, डेरिवेशन को ज़्यादा भाव नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आप 10+2 पार करोगे, आगे जाओगे, IIT की तैयारी करोगे, नीट की, NDA की, CDS की, किसी भी एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है? कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल। तो अभी आपको बस आपका ये लाइफ का ये तो है नहीं कि बस आपको 10+2 क्लियर करना है। आपके लाइफ का गोल और कुछ है, आगे भी है। मैं यही बार बार कहता हूँ, जो 10+2 में है अभी आप कुएं में हो, जब बाहर जाओगे अभी आप एक तरह से कुआं, नदी छोटी मान सकते हो। जैसे आप 10+2 क्लियर करोगे तो आगे समुद्र है, तो आपको वहाँ अपना गट्स एंडीवर आपको दिखाना है। तो अगर आप न्यूमेरिकल 10+2 से ही और कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो तो 10+2 के बाद भी ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी, लेकिन आपको डेरिवेशन जो है नहीं मिलेगा। 1-2% केसेस में इसका यूज है, बाकी इसका यूज कुछ नहीं। बस मेन है फार्मूला, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल। तो इस पर आप लार्जली फोकस करो। और जब भी आप देखोगे डेरिवेशन के साथ और यानी अथवा में न्यूमेरिकल्स जरूर दिया होता है। तो आप जैसे डेरिवेशन बड़े बड़े 1-1, 2-2, 3-3 पेज के न पढ़ के न्यूमेरिकल पढ़ो, जो कि आपको 10+2 के बाद भी आएगा। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करो, आगे भी आएगा। और ये हमेशा याद रखना, डेरिवेशन अथवा न्यूमेरिकल कुछ न कुछ दिया रहेगा, तो आप इसको स्किप करके ये कर सकते हो। तो आप फोकस किस पे करो? न्यूमेरिकल पे, कंसेप्ट पे,
राइट और डिफिनीशन पे, इसी पे आप लार्जली फोकस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करो। अगली मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में अधिकतर चीज़ें लर्न करने वाली हैं, आप उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को मल्टीपल टाइम आप लिख लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करो। यानी आपको जो रिएक्शंस हैं उनको बार बार लिखना, आपको तभी याद होंगी, वरना नहीं याद होगी। और आप उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये सब कर सकते हो। ऐसे ही बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाली होती हैं। अधिकतर कुछ चीज़ें होती हैं फिगर से, तो आप फिगर को मल्टीपल टाइम एक बार अपने कॉपी में मान लो आप बना लिए, दोबारा उसको बिना देखे बनाओ, फिर उसको बुक से मैच करो, कहाँ कमी रह गई फिर से बनाओ, मल्टीपल टाइम फिगर बिना देखे बनाओ। अगर आप फिगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो आप उसको फिगर से जो चीज़ें हैं उसको फिगर बना करके बार बार पढ़ाई करो और बायोलॉजी में लर्न करो चीज़ें, ठीक है। अगली बात है मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी। अब मैं यूपी बोर्ड वालों को बताता हूँ हिंदी। हिंदी में आपको क्या करना है, ये यूपी बोर्ड वाले विशेष तौर पे ध्यान दें। ऐसे आपका एक समस्या आती है जीवन परिचय, तो आपको सभी जीवन परिचय नहीं पढ़ने हैं। मान लो आपके यहाँ 10 लेखक का है, तो शुरू का आप 3-4 पढ़ लो, उसमें से 100% फंसे गया। जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कई बार मल्टीपल टाइम जो एग्जाम में आए हैं उसी को आप तैयार कर लो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। एक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, एक है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसको आप पढ़ना है आपको, राइट। जीवन परिचय पूरा नहीं याद करना, आपको राइटर का नाम और चैप्टर का नाम आपको लर्न होना चाहिए, तो आप उसको बार बार लिख करके याद कर लीजिए, राइट। और स्टोरीज को पढ़ लीजिए, ज़्यादा उसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग जीवन परिचय जब 10+2 करके जाओगे, आपको तो नहीं आती हिंदी, सभी एग्जाम में नहीं आती, जब आप 12th के बाद जाओगे। फिर राज्य सरकार के जो एग्जाम होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, UP SSSC, लेखपाल वीडियो, ये सब के जो एग्जाम हैं उनमें आता है, राइट। तो उनमें जीवन परिचय से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, उसमें ग्रामर पोर्शन जो हिंदी व्याकरण है वो पूछा जाता है। आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो 12 के बाद भी काम आएगा। और जो है आप लिटरेचर, जिसको साहित्य बोलते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, उसको ज़्यादा भाव आपको नहीं देना है। योर लार्जली फोकस शुड बी गिवन टू हिंदी व्याकरण, नॉट हिंदी साहित्य। साहित्य को पढ़ना है लेकिन ज़्यादा भाव नहीं देना है। जीवन परिचय सभी का नहीं पढ़ने की जरूरत, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लो। यानी 50% बस जीवन परिचय आप कवर कर लो, पूरा करने की कोशिश मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ये रही बात हिंदी की। अगली मैं बात करता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश के भी 2 पार्ट होते हैं, एक लिटरेचर, दूसरा ग्रामर। तो आप जो तो देखिए, इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 60% ग्रामर आता है, लिटरेचर 40%। आपको लार्जली फोकस, पहली प्राथमिकता आप किसको दोगे, ग्रामर को, दूसरी प्राथमिकता में रहेगा लिटरेचर। ग्रामर के लिए जो चैप्टर्स हैं सभी को पढ़िए, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब चीज़ें पढ़िए। एसे, एप्लीकेशन, बस ट्रांसलेशन, इतनी चीज़ें ग्रामर में है। ग्रामर की आप ज़्यादा भाव दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब आप 10+2 क्रॉस करके जाओगे तो लगभग सभी एग्जाम में जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के भी, इंग्लिश सभी जगह पूछी जाती है। तो आप करोगे क्या कि ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वोकैब हो गया, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये सब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सब 10+2
अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और आगे चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जैसे आप NDA, CDS, SSC, बैंक और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, हर एक एग्जाम में इंग्लिश आती है और आज का ज़माना आप जानते हो कि इंग्लिश का ही है, तो आपको लार्जली फोकस करना है और ये चीज़ें सभी आपको ग्रामर की काम देंगी। लेकिन लिटरेचर की जो है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब 12th के बाद आपको कंपटीशन एग्जाम में नहीं काम में आने वाली है। जैसे आप BA इंग्लिश से कर रहे हो तब आप लिटरेचर पढ़ोगे, राइट। अगर आप किसी वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ ग्रामर ही पूछी जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा हु वाज लेंचो, राइट। और लिटरेचर कैसे तैयार करें वो देखो क्या है, एक कहानी है जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया है। बच्चे करते क्या हैं, उनकी इंग्लिश वीक है, वो रटते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ कि एक टीचर को उनको कैसे नरिश करना चाहिए कि आप उनको ग्रामर अच्छे से सिखा दो, ट्रांसलेशन उनको आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से आता है तो आप कोई भी, मान लो द इंचेंटेड पूल एक 10th में चैप्टर है, तो आप उसकी कहानी को 1-2 बार पढ़ लो। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर उससे बन रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप, तो आप क्या करो, बस अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके लिखो। जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिखना है और उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा लिटरेचर पार्ट से, ग्रामर काम देगी, इस पे ज़्यादा फोकस करो, इस पर कम करो। इसको कैसे करो यही बताया मैंने कि ट्रांसलेशन अपना मजबूत कर लो, वो कैब अपने मजबूत कर लो, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना मजबूत कर लो और उसको एक कहानी की तरह पढ़ो और कहानी की तरह लिख करके अपनी भाषा में चले आओ। उसको रटने की, ज़्यादा PhD करने की उस पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको मैथ की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, फिजिक्स में कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और इंग्लिश में, हिंदी में। तो यही आज का सार रहा। आप याद रखो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू सक्सेस। तो आपको हार्ड वर्क तो करना है नो डाउट, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप सिर्फ 10+2 ही नहीं, आगे के भी जो दुनिया है उसमें भी सफल रहोगे। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, सिर्फ हार्ड वर्क ही करते जाओगे तो आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। जय